आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। देश की चुनावी राजनीति में इन दिनों गारंटी शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे। कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव याद कीजिए, राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गारंटी के पोस्टर लगते हैं। वोटर को भरोसा दिलाने के लिए मतलब अब मैनिफेस्टो काफी नहीं है, अब नेताओं को अपनी पर्सनल गारंटी देनी पड़ती है। मोदी भी अब गारंटी दे रहे हैं और यह गारंटी बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने कहा कि 2024 में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है। 2024 में बीजेपी ही जीतेगी, सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, यह दावा उन्होंने खुद कल किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि थर्ड टर्म में, उनके तीसरे टर्म में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो बनाएंगे। तीसरे टर्म में देश के सारे सपने पूरे होंगे। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री बिल्कुल श्योर हैं कि विपक्ष उनके साथ इस मुकाबले में कहीं नहीं है? या 2024 के लिए उन्होंने, उनकी पार्टी ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है जो इतनी फूल प्रूफ है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार दूर दूर तक वहां सोच नहीं पाएंगे? या फिर मोदी सरकार कोई ऐसा बहुत बड़ा कदम क्या उठाने जा रही है, कोई ऐसी स्कीम लाने जा रही है जो 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी? 2019 में जो काम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने किया, क्या वैसा कोई कमाल 2024 में भी होगा? प्रधानमंत्री के इस भरोसे की वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत पर इतना यकीन है या उन्हें विपक्ष के रवैये पर भरोसा है? क्या मोदी यह कहकर अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और विरोधियों के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं? और इस गारंटी की टाइमिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र में आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बात, लेकिन पहले सुनिए आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने कैसे गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। देश के करोड़ों लोगों को पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी दी गई है। साथियों, ये पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी किसने दी है? ये गारंटी किसने दी है? ये गारंटी को किसने पूरा किया है? भाजपा सरकार ने। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी किसने दी? भाजपा सरकार ने दी। कोरोना के काल में करोड़ों गरीबों को मुफ्त वैक्सीन की गारंटी किसने दी? किसने दी? भाजपा सरकार ने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजस्थान में कहा वो बात अभी अभी गुजरात के राजकोट में भी कही। प्रधानमंत्री ने फिर अपनी गारंटी को यहां दोहराया, सुनिए। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है। हम गुड गवर्नेंस की, सुशासन की गारंटी देकर आए हैं। 2024 के चुनाव में अब कुछ महीनों का ही वक्त बाकी है। विपक्ष का अलायंस इंडिया अपना पूरा जोर, पूरा दमखम दिखा रहा है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में यह दावा ठोका कि बीजेपी ही 2024 में फिर से सरकार बनाएगी और उनका यह तीसरा टर्म बहुत महत्वपूर्ण होगा। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे।
तो किसकी गारंटी होगी जनता को मंजूर, इस पर होगी बात आज। हमारे साथ मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी से। अजय साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। AK वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं LJP रामविलास पार्टी से। वाजपेयी साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। जूही बिस्वास जी, तृणमूल कांग्रेस से आज हमारी मेहमान है। जूही जी, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं आपसे थोड़ी देर में। अजय आलोक साहब, गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने कल तो ये कहकर सबको चौंका दिया कि भाई तीसरा टर्म भी आएगा, ये मोदी की गारंटी है, और भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो कल से ये विपक्ष पूछ रहा है, ये गारंटी का सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है इतना भरोसा? प्रधानमंत्री जी को चौंकाने की आदत है हमेशा, विपक्ष को तो खासकर। वो जो उम्मीद नहीं करते हैं वो भी आ जाता है, और विपक्ष चौंक ही रहा है 9 साल से। चौंकते चौंकते विपक्ष चौंधियाने लगा है। अब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं गारंटी, तो वो मुफ्त की रेवड़ी की गारंटी नहीं होती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये 5 गारंटी करेंगे कर्नाटका में, जिसके कारण आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार कह रहे थे कि हम 1 साल तक विकास का काम नहीं कर पाएंगे। विधायकों को हमने बोल दिया है क्योंकि 5 गारंटी करनी है तो कर्नाटका में मॉनिटरी लोड बहुत पड़ गया है। किस चीज की गारंटी दी प्रधानमंत्री ने कि मेरे तीसरे टर्म में आएंगे? उन्होंने देश को गारंटी दी कि देश पहले 3 अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। जब देश आगे बढ़ता है तो पूरे देशवासी आगे बढ़ते हैं। 140 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ाने की गारंटी अगर कोई प्रधानमंत्री दे रहा है तो वो उसके आत्मविश्वास की परख है। और दूरदर्शी तो प्रधानमंत्री है ही ना सौरभ जी, ये तो आप मानेंगे ही। देखिए 2018 में ही गारंटी दी थी ना कि 23 में भी नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, और आज INDIA बना के जब देश से नारा निकला क्विट INDIA, तो फिर नो कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो थोड़ा समाप्त कर दीजिए कि देश ने क्विट INDIA किया और नो कॉन्फिडेंस अपना उन लोगों में रिपोज कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी एक आत्मविश्वास से भरे हुए एक ऐसे शख्स की है जिसने अपना जीवन खपा दिया भारत के लिए, इस देश के लिए, इस देश सेवा के लिए जी। और अंतिम सांस तक किसी भारत के लिए रहेंगे। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक बार बताया था, उनको अपने परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देशी परिवार है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी गारंटी हमारे देश के अन्य प्रधानमंत्री भी देते आते तो देश पता नहीं आज कहां से कहां पहुंच जाता। तो ऐसी गारंटी का सबको स्वागत करना चाहिए। और तीसरा टर्म क्या, मुझे तो लगता है कि चौथा टर्म की भी तैयारी करें ये लोग। अभी तो 20-25 साल विपक्ष में रहना है अजय जी की पार्टी को। आशुतोष जी के बाद खैर कोई भविष्य नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं कब टूट जाएगा, चचा कब तोड़ के ले जाएंगे, क्योंकि परिवारवाद का अंत परिवार से ही हो रहा है, ये हमने देख लिया है। हर जगह परिवारवाद का अंत परिवार कर रहा है। अरे कल प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरा टर्म आएगा, ये मोदी की गारंटी है, और दुनिया, हम देश कितनी तरक्की करेंगे। डॉक्टर अजय, स्वागत है आपका भी। इससे पहले भी एक बार उन्होंने कहा था, बल्कि अभी जो पार्लियामेंट में अपने संसदीय दल के सामने बोल रहे थे उसका वीडियो नहीं आया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है जिस तरीके से चल रहा है, इनको सत्ता में आने की कोई जल्दी नहीं है, मतलब विपक्ष ही उनका काम कर दे रहा है आधा। तो देखिए, कर्नाटक में मोदी जी बोल रहे थे कि वो सत्ता में आ रहे हैं। अहंकार का तो कोई सीमा ही नहीं। कोई बात नहीं, आलोक जी के, डॉक्टर आलोक का मैं सुन रहा था, कर्नाटक में क्या बोल रहे थे, हम आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी बोलिए सर, राजस्थान में भी मैं सुनूंगा, छत्तीसगढ़ में भी आलोक जी भी रहेंगे, टीवी डिबेट में मैं भी रहूंगा। कर्नाटका में तो था ही, मैं सुन रहा था उनके पब्लिक रैली में, हम आ रहे हैं कर्नाटका में 90 सीट, 120 सीट, हम कांग्रेस कहीं नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं ना कि भाई साहब, ये अहंकार जो इनको डूब मारेगी, बट कोई बात नहीं। दूसरी बात है, गारंटी क्या है साहब? 15 लाख हर व्यक्ति को देना, हुआ था क्या? नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी, नहीं हुआ। पकोड़े तलते रहिए, पकोड़े तलो, अग्निवीर वाला स्कीम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान के जो आमदनी दुगनी होगी, वो हुआ? नहीं हुआ। योजना, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि आपको 1200 रुपए बाद में देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। तो हमारा इतना ही कहना, टमाटर को तो, और महंगाई के बारे में तो चर्चा ही मत कीजिए। तो हमारा इतना ही कहना कि थर्ड इकोनॉमी आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो तो वैसे ही जो है प्रणब मुखर्जी साहब ने 10 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि वी विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, को ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ग्रोथ है। हमारे ग्रोथ 11% इन्होंने जो है 6.5 के आसपास, जो एवरेज हमारे 8% था, जो मुझे जो आंकड़े याद है, आलोक जी के पास भी वो सही आंकड़े हो सकते हैं, और इनका जो है एवरेज जो 9 साल तक 6.5% है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सौरभ भाई, हम पर कैपिटा में कहां आलोक जी?
पर कैपिटा में कहां है? दुनिया के 140वां देश है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में 135। फ्रीडम ऑफ प्रेस, सौरभ जी आपको बोलने नहीं देंगे। मैम, स्टंटिंग, दुनिया में सबसे कुपोषित बच्चे इसी देश में है। दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा खाई जो है अमीर और गरीब का इसी देश में है। और भाषण बोलते थर्ड इकोनॉमी, पर कैपिटा 160 के आसपास है। बांग्लादेश आज से ऊपर है। इनसे पूछिए, क्या ढिंडोरा पीट रहे हैं? बांग्लादेश हमसे ऊपर है। हम थोड़ा सा पाकिस्तान से ऊपर रहेंगे तो इतने खुश हो गए। आप बताइएगा कि इस देश के हर एक पर कैपिटा इनकम पर अमीरी, हमारी आबादी 140 करोड़ है जी, तो आपको तो उस तो मेरा इतना ही कहना है कि यार स्टैटिस्टिक को किसी तरह से जो कपड़े पहनाने का कोशिश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहना है कि आज देश में बेरोजगारी है कि नहीं? 65% लोग 18 और 45 साल की उम्र के बीच में नौकरी खोजना बंद कर दिया। ये भी मोदी जी की गारंटी है सर, आलोक जी। 65% पीपल ने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया। खोजना, सौरभ जी, खोजना बंद कर दिया। क्योंकि ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं है, मेरे ठीक नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है भाई साहब। ठीक है, एकदम नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, जिसको जो आंकड़ा आपको लगता है कि मैं अपने अचीवमेंट की तरह पेश कर सकता हूं, कोई भी सरकार होगी वो वही आंकड़ा पेश करती है। Correct. अब आज ये सरकार अगर 10वें से 5वें पर लाई, आप कह रहे हैं कि भाई ये तो होना ही था, देश तो प्रगति करेगा, हमारी जीडीपी नेगेटिव में नहीं जाएगी, पॉजिटिव ही जाएगी, तो विकास तो होगा ही, तो आप कभी देश की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनोगे। लेकिन आज वो 10वें से 5वें पर आए, उनके कार्यकाल में आए, तो वो तो बोलेंगे हम लेकर के आए। सिमिलरली अब आप नहीं बताते, जैसे आपने भी बोला कि आप यूपीए में हम 8% ग्रोथ देते थे, इन्होंने 6.5% कर दिया। अब यूपीए में इन्फ्लेशन ज्यादा था, इनके दौर में इन्फ्लेशन कम है। ये बताते हैं हमने महंगाई को कम करके रखा, यूपीए के दौर में डबल डिजिट महंगाई थी। वो आपको सूट नहीं करता, वो आप नहीं बोलेंगे। पर कैपिटा आप क्यों नहीं बोलते हैं सर? पर कैपिटा तो बोलते पर कैपिटा सुने सर मेरी, अरे सर आप प्लीज, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं। पर कैपिटा इनकम आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम 140 करोड़ की आबादी है सर, प्लीज 140 करोड़ की आबादी है हम। अगर पर कैपिटा में वो आप चिदम्बरम साहब की उन्होंने जो जानकारी दी उसका हवाला दे रहे हैं, मैंने भी देखा उनका ट्वीट, उन्होंने उसमें लिखा हम 128 नंबर पे थे। क्या यूपीए के टर्म में पर कैपिटा इनकम में हम 128 से नीचे थे या ऊपर थे? ऊपर थे। ऊपर मतलब दूसरी बात है, ऊपर थे, बेटर थे। तो कर लो आप। अरे भाई साहब, आप एंकर हो, वी वर अबव, वही मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात है, बांग्लादेश से भी ऊपर थे। दूसरी बात है, सुन लीजिए, तो 2 मिनट आपको टाइम दे। आंकड़े पर अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार जो है नहीं आंकड़े पर चर्चा हो रही, तो हमें बहुत खुशी है। कुपोषण, दुनिया से सबसे खराब कुपोषण। ट्रांसपेरेंसी सबसे खराब। भ्रष्टाचार सबसे खराब। बांग्लादेश अफगानिस्तान के, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास है। आप विदेशी अखबार के न्यूज जब मोदी जी के पक्ष में छपता है तो भाजपा बोलती है देखिए तो डंका बज रहा है मोदी जी का। ये तो इनके आंकड़े हैं। ट्रांसपेरेंसी, प्रेस फ्रीडम, कुपोषण, पर कैपिटा। तो मेरा इतना ही कहना है भाई साहब, सौरभ भाई, क्योंकि आप एक परिपक्व पत्रकार हो, आप जो है इस आंकड़े में, इस आंकड़े के अनुसार ही बहस होनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि हम पिछले 9 साल के अंदर सोशल इंडिकेटर्स में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नीचे गए, हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ। ओके, ठीक है, अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी जवाब दें, बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करते हैं। अजय जी मेरे से बड़े, मैं बहुत इज्जत करता हूं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि निर्मला सीतारमण का बजट का भाषण भी नहीं सुना एशिया में, क्योंकि वो बीजेपी की फाइनेंस मिनिस्टर है, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनको मानते ही नहीं है। निर्मला सीतारमण का भाषण सुना होता तो निर्मला सीतारमण ने बड़ा साफ साफ कहा था कि पर कैपिटा इनकम 97,000 से बढ़ के 1,87,000 रुपए हो गई, यानी कि डबल। इसमें जब लोग कहते हैं किसान, मजदूर, खेतीहर, तो पर कैपिटा इनकम मतलब हमारी इनकम बढ़ी है। इकोनॉमी, इसलिए जीडीपी 6.2% जिस आज की पूरे विश्व तारीफ कर रहा है भारत की, लेकिन आपको तारीफ नहीं दिख रहा है। आप कांग्रेस डायरी ऑफ विकिपीडिया से पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि आप हमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे कर रहे हैं। जिस अफगानिस्तान को हमने मदद दी अभी हाल फिलहाल में, उनको कोरोना के समय में अनाज दिया, आज भी उनको गेहूं दे रहे हैं, और वो अफगानिस्तान की हालत हमसे, आप भारत से बेहतर बता रहे हैं। तो इसको मैं ईर्ष्या और डाह नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। पूरे विश्व भारत की तारीफ कर रहा है। हम यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रांस में, नीदरलैंड में, अलग अलग विश्व में। हमारी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। एक इकोनॉमी में सुदूर प्रोग्रेस आया। आपके मॉर्गन स्टैनली, जिनका आप बहुत चर्चा करते थे, वो तक तारीफ करने लगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की बात छोड़ दीजिए, लेकिन तब भी आप आंकड़ों पे आएंगे।
ये और कुछ नहीं कहता है अजय जी, ये कहता है कि अकंठ डाह और कुंठा से प्रेरित आप लोग इतने हो गए हैं कि आपको भारत की तरक्की अब मोदी की तरक्की दिखती है। ये मोदी जी की तरक्की नहीं है, भारत की तरक्की है। अब भारत की तरक्की पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को भारत की तरक्की से क्या दिक्कत है। भाई हम ये कहां कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया, हमने ये कभी नहीं कहा। एम्स बनवाया, भाभा एटॉमिक सेंटर बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, आईटी बनवाया, भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, क्या क्या नहीं किया सर प्रधानमंत्रियों ने। हम कहते हैं कि 9 वर्षों में मोदी जी के शासन में हमारी गति और काम का फैलाव, जिसको स्केल कहते हैं, यह अद्भुतपूर्व था। उसका 1-2 कारण दिखाता हूं आपको। 70 एयरपोर्ट से 146 एयरपोर्ट, 7 आईआईटी से आज की डेट में 23 आईआईटी, 8 एम्स से 14 एम्स, 25,000 हाईवे कुल मिला के थे हाईवे किलोमीटर की लेंथ, आज 58,000 किलोमीटर है। 9 साल, ये सिर्फ 9 साल के मैं फिगर्स दे रहा हूं। ये काम की गति और काम के फैलाव, इससे आपको दिक्कत है। मेडिकल कॉलेज 186 से 700, दिक्कत किस चीज से है? काम की गति से दिक्कत है, काम के फैलाव से दिक्कत है। और ये तो भारत की प्रगति है ना भाई, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी की प्रगति नहीं है। कम से कम भारत की प्रगति से ईर्ष्या मत कीजिए राहुल गांधी की तरह। अरे ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा। डॉक्टर साहब, अब गारंटी को लेकर राजनीति हो रही है, सब दल बाज होगा सर, बाकी 2 मेहमान बोले नहीं है, चर्चा में आ जाए। जवाब तो देने दो यार सौरभ जी, जवाब तो बनता है सर। लीजिएगा, वो भी तो वो इनकी तरफ से थोड़ी बोलने वाले हैं, वो भी अभी इनसे ही सवाल करेंगे। लेकिन मैं क्योंकि इनको देखिए, आलोक जी और भाजपा इंडिया के खिलाफ क्यों है, भारत के खिलाफ? अरे INDIA है। एक मिनट सर, मैंने तो हस्तक्षेप नहीं किया आलोक जी। सर 30 सेकंड्स प्लीज, ये अनफेयर है बाकी 2 लोगों के लिए। नहीं, अनफेयर में बाकी प्रवक्ता से माफी मांगना चाहूंगा, जल्दी से मैं बोल देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, ये तो पूरे कांग्रेस की उपलब्धि को गाली दे रहे थे पिछले 9 साल से, नेहरू जी को लेकर के। आलोक जी अच्छे बातें टीवी में बोलते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंडिया को मॉडर्न ट्रैक में लाना, टेम्पल्स ऑफ IIT को स्थापित करना, 500 मेडिकल कॉलेजेस के बिल्डिंग बने साथ, शुरू नहीं हुआ। और कितने प्राइवेट है कितने सरकारी, उस पर अलग से बहस कर दीजिए। हमारा इतना ही कहना है कि इंडिया के अचीवमेंट हम मानते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया के ह्यूमन इंडेक्स इंडिकेटर्स को दिखा रहे हैं, मोदी जी का जो है किसान के इनकम को दुगनी करने की जो झूठे वादे को दिखा रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े दिखा रहे हैं, तो कम से कम इसको तो एक्सेप्ट तो कर लो, और पर कैपिटा तो एक्सेप्ट कर लो। इतना ही हम कह रहे हैं, बस उतना ही है। बस बाकी लोग से पूछिए। आप कह रहे हैं दावे और हकीकत में फर्क है, जो दावा किया जाता है और असलियत में उसमें अंतर है, और जो हकीकत है वो सामने रखनी चाहिए। जी डॉक्टर आशुतोष वर्मा, देखिए गारंटी, कांग्रेस पार्टी भी, अब राहुल गांधी भी गारंटी की बात करते हैं, कहते हैं कांग्रेस की गारंटी, केजरीवाल साहब पहले से गारंटी लेकर चले थे, अब प्रधानमंत्री भी गारंटी दे रहे हैं। सवाल यह है कि दुनिया, जनता किसकी गारंटी में यकीन करेगी? नहीं जी सौरभ जी, बहुत एक बात समझ में नहीं आती है कि पिछले 70 सालों में, पिछले की सरकारों में, सन 1962 का युद्ध देखा, सन 65 का देखा, 71 का देखा, भीषण लड़ाइयां हुई, प्लेग, पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, हैजा, टीबी, बड़ी बड़ी महामारियां हुई, उनका मुफ्त इलाज भी हुआ, पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण चला, 3 डॉक्टर्स हम लोग बैठे, हम लोगों ने देखा उसको, इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन हुआ, बड़ा इम्यूनाइजेशन हुआ, मुफ्त देश में टीकाकरण होने के बाद खरबों का घोटाला भी हुआ, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं, काला धन भी विदेश भेजा गया, भ्रष्टाचार भी खूब रहा, फिर भी बहुत सारे सरकारी कारखाने और कंपनियों को स्थापित किया गया, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी नौकरियां की कोई कमी नहीं रहती थी, भत्ता हमेशा लगातार बढ़ता चला जा रहा था, 131% तक TADA दिया गया, सबसे अधिक वेतन वृद्धि 6ठे वेतन आयोग की भी दी गई, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भी देते थे, देश की GDP 8% तक पहुंच गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चोरों की, गद्दारों की, जिन्होंने देश बेच दिया बतौर भारतीय जनता पार्टी, वो कैसे कर लेती थी। और जो दिव्य महापुरुष इस समय आ गए हैं सरकार में, जब से काला धन वापस आ गया है, नोटबंदी के बाद काला धन वापस हमारे पास आ गया, और बोल रहे थे कि जिस चौराहे पे बताओ उस चौराहे पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, आज तक चौराहा तो नहीं मिला, आज फिर उसकी गारंटी दे रहे हैं। सभी नौकरियां चली गई, सभी NGO में पैसा जो है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा करवा लिया गया, कोई युद्ध भी नहीं हुआ, GDP माइनस में भी घूम के चली आई, डीजल पेट्रोल की सब्सिडी की जगह पर सरकार ने टैक्स 40 रुपए और कमा रही है एक्स्ट्रा, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड पे 18% टैक्स कमा रही है, और तब भी जेब खाली है। देश का रिजर्व बैंक का 175 अरब रुपए निकाल के अपने फंड में डाल लिया, फिर भी हालत खराब है। और कितना अमृतकाल लाओगे भैया? तो ये जो गारंटियां दे रहे हैं ना, ये गारंटी वही है कि अच्छे दिन आएंगे और 15 लाख आएगा।
सौरभ जी, देश की जनता क्या मूर्ख समझ रखा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि 2014 में एक बड़ा सपना दिखाया गया इस देश को, एक बड़ी चीजें होगी, लेकिन हकीकत तो देश भी जानती है और आप भी जानते हो। 100 रुपए का पेट्रोल आपके वहां ही पड़ता है, मेरे वहां ही पड़ता है, मोदी जी के वहां नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी उतने की गैस लेते हो, हम भी उतने ही गैस लेते हैं। फर्क सबको पड़ता है, और फर्क पड़ता है तो बटन भी सही पे दबेगा। अच्छा, ये 14 नहीं है, ये 19 नहीं है। और बार बार ये जो बात बोलते हैं, परिवारवाद जो बता रहे थे, हमारी पार्टी कहाँ रही? भैया, हम तो 77 में भी साथ में खड़े थे उस अधिनायकवाद के खिलाफ में, और हम आज भी खड़े हुए हैं। अंतर यह है कि पाला आपने बदल लिया है। अच्छा, ठीक। आप देश को बताना चाह रहे हैं, हम नहीं बताना चाह रहे हैं। हम तब भी मजबूती से खड़े हैं। और ये आप चलिए, 2024 में आपने देख कहा लीजिए 14 और कौन सी 19 पार्टी नहीं लेकर है, इस पर सोच समझ के बटन दबेगा। ठीक, वाजपेयी साहब। देखिए, 14 और 19, 14 की अगर पोजीशन देखें कि तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। दीपक, 14 और 19 का फर्क ये कि 9 सालों में जो इन्होंने काम किए हैं, उसी काम का आत्मविश्वास है। और आदमी तभी गारंटी देता है जब उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो गारंटी नहीं दे सकता। और गारंटी दी है इन्होंने। किस बात की गारंटी दी है? कि आतंकवाद कम किया है, बल्कि यूं कहिए खत्म किया, उसको कुचला है। राम मंदिर बनाया है, बन रहा है। 370 हटाया है, जो गारंटी पहले दी थी मैनिफेस्टो में। ट्रिपल तलाक इन्होंने हटाया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की चिंता की है और उसको लागू कराया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट इनके टाइम में बना था, लेकिन उसको मजबूती से लागू इसी प्रधानमंत्री और इसी सरकार ने कराया। तो गारंटी कोई कैसे दे देगा, या गारंटी की बात कोई मान कैसे लेगा? 14 में जो काम गिनाए वो 19 में मोहर लगा के जिताया मोदी को। और अब जो 19 से 23 तक जो काम कराए हैं, उसको जब लिस्ट बनानी मोदी जी ने शुरू कर दी है, जनता उस पर यकीन करती है। 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई, और उसके बाद क्या है कि टारगेट फिक्स किया हुआ है कि जो सपने रह गए हैं, जो काम पूरे नहीं हो पाए, वो तीसरे टर्म में गारंटी दे रहा हूं कि पूरे करूंगा। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं अरे भाई, आपने 100% नंबर कहा था, 100% नहीं आए, आपके 98 आए हैं। ऐसा क्यों? 98 क्यों आए हैं? 98 क्यों आए हैं? 100 क्यों नहीं आए? अगर एक दो कमी रह गई है तो आप पूरी हो जाएंगी, चिंता ना करिए। देखिए, ये इन बातों से काम चलने वाला नहीं है कि आप अपना नाम बदल लो, यूपीए से आप INDI कर लोगे, चेहरे छिप जाएंगे क्या उससे? या वो जो लीडर जो करप्ट हैं वो पाक साफ हो जाएंगे? कईयों को तो सजा याफ्ता भी हुए हैं, कई बेल पे भी है। मतलब कैसे कंपीट करोगे आप? समस्या इसी बात की है। आप कह रहे हैं जो वादे किए पूरे किए, एक दो नंबर कम रह गए, 98-100 में से आए, तो अगली बार 100 में से 100 सारे वादे पूरे कर देंगे। जरा जूही जी का इस पर जवाब आ जाए, फिर मुझे ब्रेक भी लेना पड़ेगा। जूही इस बात जी तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने देश को तो ये कॉन्फिडेंस दिया कि हम कहां पहुंचेंगे, साथ में उन्होंने अपनी जीत की घोषणा भी कर दी, एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी 2024 में जीत की। जी जी सौरभ जी, वो बात इसमें कहना चाहूंगी। पहले तो लगता है कि दो चीज हो सकता है। या तो प्रधानमंत्री जब से ही इंडिया बने हैं तब से बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान है। तो उसे परेशानी की नतीजा है कि पहले ही बोल दे रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक हो सकता है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। अगर आप बोल रहे हैं गारंटी के बारे में, तो गारंटी ऐसी है कि मैं आपको बताती हूँ, इस बार जो 2023-24 के जो यूनियन बजट है, ये 12 मिनट में 50 लाख करोड़ बजट लोकसभा में पास हो गया। फिनांस बिल 2023 कोई आलोचना के बिना, कोई चर्चा के बिना पास हो जाता है। 2018-19 का भी अगर आप देखेंगे, पार्लियामेंट के बजट पास हो गया कोई भी आलोचना के बिना। अडानी इशू में बार बार पार्लियामेंट एडजर्न होते जा रहे थे। SBI के मामले में जब LIC वाला सामने आया तो इन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया पार्लियामेंट में, सदन में। तो ये किस बात की गारंटी है? ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गारंटी हुआ है महिला सुरक्षा में? देश में तो आज भी एक जल रहा है मणिपुर। क्या गारंटी दे पाया कि देश के हर राज्य में महिला सुरक्षा इतना कठोर हो गया कि वो सब गारंटी ले लो हमसे? क्या इस बार गारंटी है 50 लाख जो 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जाने था वो कहाँ चले गए? आज नोटबंदी, जो देश के GST लागू हुआ, आज गरीब लोग, मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है। जो 100 दिन का काम कर रहे हैं गरीब लोग, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हैं तीसरा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, गरीब मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है।
हम लोग 2 अगर दिल्ली घेराव करने वाले हैं, दिल्ली घेराव होगा डॉक्टर गांधी जयंती में, जी। टीएमसी जाने वाले हैं दिल्ली में, हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है मनरेगा का। आप बोल रहे हैं इकोनॉमिक बड़े बड़े वादे और जुमला। आप कह रहे हैं जुमले हैं, प्रधानमंत्री या तो डरे हुए हैं या प्रधानमंत्री अति आत्मविश्वास से भरे, ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने अपनी जीत की अभी से घोषणा कर दी है। बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारे आंकड़े भी दिए गए, क्या वादे थे, कहां हकीकत में कितने उतरे, कितने सच साकार हुए। अजय आलोक जी, अब सवाल देखिए, जैसा हम ब्रेक से पहले कहते, नियत का है। आपने कहा हमने 2-4 नंबर कम आए होंगे, अभी वाजपेयी साहब कह रहे थे कि 9 सालों में हो सकता है कुछ काम छूट गए, वो भी हम आगे पूरा करेंगे। 2-4 नहीं, कुछ और ज्यादा भी छूट जाते हैं तो जनता कभी कभी भरोसा कर लेती है, लेकिन उसको नियत देखती है, वो जनता नियत देखती है कि इस आदमी की इंटेंशन ठीक है कि नहीं है। वो इंटेंशन उसे इस वक्त किस आदमी की भली लग रही है, किस पार्टी की, किस नेता की भली लग रही है, सवाल सबसे बड़ा वो है। तो आपने बताया अभी नरेंद्र मोदी किन पैमानों पर जनता के सामने अपने कहे वादों को पूरा कर पाए हैं। बहुत सारे सवाल उठे, 15 लाख का सवाल उठा, किसने आज तक टीके लगते आए, किसने क्रेडिट नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने कहा हमने कोरोना में मुफ्त टीके लगाए। अजय आलोक जी, देखिए, कोरोना में तो रिकॉर्ड टीकाकरण किया, ये विश्व का रिकॉर्ड है। सिर्फ अपने भारत में नहीं, 280 करोड़ डोज लगा के, इसके अलावा हमने कम से कम 140 देशों में टीका भी दिया। वो हमारा फर्ज था और उसको हमने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से किया ताकि देशवासी सुरक्षित रहें। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। मैं दूसरी बात कहूंगा सौरभ जी की प्रधानमंत्री ने क्या किया ऐसा। काम तो सारे प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन कि ये काम के स्केल और गति में फर्क है, जो मैं पहले बता चुका हूं, मैं उसको नहीं बोलूंगा। प्रधानमंत्री ने इस देश की सोच को बदली है। अगर आप आज गांव में जाएंगे, बात करेंगे ना, तो मोदी ये कर दिया, मोदी ये कर देगा, ये काम मोदी ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा। अरे मोदी ये करी और कोई नहीं करी। या मैं आपको बिहार यूपी की बात बता रहा हूं, अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, ये भी मोदी ही कर सकता है। तो ये जो सोच आई है लोगों में, ये सोच का बदलाव है कि ये हो सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। हम पहले कभी नहीं सोचते थे कि हम डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे और हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। हम सारे हथियार बाहर से खरीदते थे, आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट से, वहां से हम 20,000 करोड़ कमा रहे हैं हर क्वार्टर में। ये मोदी ही कर सकते थे, क्यों पहले बाहर से खरीदते थे। आज की तारीख में 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमने इनहेरिट की थी 2014 में, आज हम 3.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं। 5 ट्रिलियन में हम नंबर 3 पर रहेंगे, एक पहली 3 अर्थव्यवस्था में। ये अपने आप हो गया। जो अजय कुमार जी कह रहे थे कि प्रणव दा ने कहा था कि इस रेट पे ग्रो करेगा तो अपने आप नहीं हो गया। ये जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, रन अप इंडिया जो आपने INDA बनाया है, वो नहीं इंडिया, ये एक्चुअल भारत था। देशवासी को यह विश्वास दिलाना कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, ये प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है। इस हिंदुस्तान में, जिसको हम लोग हिंदू बहुल प्रदेश कहते हैं, 82% हिंदू 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे राम मंदिर की, और एक एक हिंदू के मन में निराशा आ चुकी थी कि नहीं मरेगा हमारा राम मंदिर। और बना कि नहीं बना, आज भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। लोगों को भरोसा कहां से जागता है। जो सोचते हैं कोई काम नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, वो करके दिखाया है। 370 आग लग जाएगी, खून के आंसू बहेंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। एक से एक डायलॉग देते थे लोग। पार्लियामेंट में इनके अधीर रंजन चौधरी चिल्ला के बोले कि आप कैसे कर सकते हैं, ये मामला UN में है। हटाया कि नहीं 370। दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। वो जब आप कर देते हैं तो जनता के बीच में एक मैसेज जाता है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं। तो आज जब मोदी बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो जनता मानती है कि मोदी की गारंटी है, भारत पहले 3 नंबर पे पहुंचेगा। ये चेंज ऑफ परसेप्शन है, और राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ परसेप्शन। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने लोगों का यकीन ये हासिल किया, भरोसा कमाया है। पहले से वो मेरे ख्याल से डॉक्टर आशुतोष बोलना चाह रहे हैं इस पर। डॉक्टर साहब एक कमेंट दीजिएगा, फिर डॉक्टर अजय। नहीं, सौरभ जी बिल्कुल सही कहा है, और कहा ये मोदी ये कर सकता है। मुझे याद है कि जब हमारे किसान जो है 100 शहीद हो गए और 1 साल तक धरने में बैठे हुए थे, तो उस व्यक्ति के मुंह से प्रधानमंत्री रहते हुए एक शब्द नहीं निकला, ये मोदी ये कर सकता है। जब थार पर लगातार रौंदे जा रहे थे हमारे किसान, तो उन व्यक्ति के एक शब्द नहीं निकला। और आज भी वहां पे जो मेन कल्प्रिट है, उसके पिताजी इस देश के गृह राज्य मंत्री बनते, ये मोदी ये कर सकता है। जब नोटबंदी हुई 100 लोग मर गए और एक भी काला धन नहीं आया, तब भी उस चौराहे को नाम पे खड़े नहीं हुए, ये मोदी ये कर सकता है। जब ओलंपियन की बेचारी लड़कियां हमारी जो है गोल्ड मेडल लाती थी, तो फोटो खिंचवाने के लिए उनके साथ ऑडियो वीडियो वायरल किया, लेकिन जब यौन शोषण पे आवाज करती थी तो एक शब्द नहीं बोला, ये मोदी ये कर सकता था। जब हमारी हाथरस में बेचारी बेटी रात में पेट्रोल डाल के जला दी गई पुलिस के संगीन साए में, तो एक शब्द नहीं निकला, ये मोदी ये कर सकता है। और जो घिनौना रूप मणिपुर में देखा है सौरभ जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं,
शर्मसार हो जाइए, एक बार आंख बंद कर लीजिए कि हम इस देश में हैं जिस देश में हमारी 2 बच्चियां नंगी घुमाई गई हैं, उनके प्राइवेट पार्ट से खुलेआम गंदगी की गई है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वहीं बैठे हुए हैं। ये मोदी ये कर सकता है, ये मौन मोदी इस देश के लिए ये परेशानी है, इसलिए विपक्ष नाराज है, इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है। ट्रिलियन इकोनॉमी से आप बहुत बड़े बड़े सपने तो दिखा सकते हो, पूंजी पत्नी तो बढ़ा सकते हो, लेकिन जो इज्जत जो आबरू आपने बिचवाई है पूरे देश में, पूरे विश्व पर, एक जवाब अजय आलोक, फिर डॉक्टर अजय कुमार, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। मुझे शर्म आती है कि इतनी घृणित बात करते हुए भी इनके मुंह नहीं कांपते हैं। ये काम मोदी एक कर सकता है। अरे अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं आप। मोदी जी ने अपने के लिए नहीं किया, देश के लिए किया, देश इसको मान रहा है। आज बाय द वे जितनी बात आपने कही ना, चाहे नोटबंदी, एक मिनट बीच में नहीं, आशुतोष जी मैंने सुनी आपकी बात, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था आशुतोष जी। अच्छा बोले, एक हम लोग सिविल हो सकते हैं, एक एक करके वी कैन बी सिविल। आप सुनिए मुझे, नोटबंदी की मोदी जी ने 2016 में, है ना, उसका रिजल्ट 2019 में वो जनता ने मोहर लगा के दिया, 303 पे गए, ठीक है ना। किसान आंदोलन, हर चीज का सारे आपके अखिलेश यादव से लेके जितने लोग हैं, महेंद्र सिंह टिकैत से लेके एक लोग, एक मिनट, जनता की मोहर चुनाव से ही लगती है, जनता की मोहर कोई और चीज से नहीं लगती है। आज हम कर्नाटका हारे हैं तो आप हम पे मोहर लगाते हैं ना, कि जनता का विश्वास हम पे नहीं था। तो तब आप सुनिए, 70 साल से किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव सरकार में नहीं थे, अकेले योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के नेतृत्व में 254 गलत थे। ये मोहर है। और आपकी घृणा का कोई जवाब नहीं है। आप ये जो काम कह रहे हैं ना, आप तो ये सब जो बात कह रहे हैं, आपको जवाब जनता देगी। ये आपकी घृणा का परिचायक है। जिस ढंग से आपने बोला है मणिपुर की घटना को, आपको लगता है कि मणिपुर के बारे में जानकारी नहीं है ढंग से। मणिपुर के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जाके मणिपुर का इतिहास पता लगाइए, तब पता लगेगा कि वहां पे क्या सिचुएशन है और जिसको हमने कंट्रोल किया है। आपको यही घृणित घटना बंगाल में नहीं दिखाई देगी, आपको यही घृणित घटना बिहार में नहीं दिखाई देगी, आपको यही घृणित घटना राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई देगी। वहां पे आंख जम जाता है आपका और मुंह में दही जम जाती है आप लोग के। ये जो दोगला चेहरा है ना, ये दोगला चेहरा अपने पॉकेट में रखिए, शीशा देख लिया कीजिए बोलने के पहले। ठीक है सर, चलिए शीशा देख डॉक्टर अजय कुमार बोलने के पहले कि क्या बोल रहे हैं। आशुतोष जी, डॉक्टर साहब प्लीज एक सेकंड, एक एक करके डॉक्टर अजय कुमार। अभी अजय आलोक जी ने कहा, हम जाते हैं गांव देहात में जाते हैं, उन्होंने कहा लोग बात करते हैं, ये मोदी कर सकता है। एक भरोसा है, लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ करके दिखाया, आगे करेगा। ये उनका अपना परसेप्शन है, अपनी पार्टी के लिए वो बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम जब चुनाव हारते मतलब हमारी बात पर वहां यकीन नहीं किया। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी की बात पर यकीन किया, आपने गारंटी दी थी, उसको लोगों ने माना। लेकिन जब मोदी के नाम पर चुनाव होता है तो 14 ने जो बताया उसको 19 ने दोहराया, और यहीं से इनको भरोसा मिलता है कि 24 भी वही करे। ठीक है सौरभ जी, 2-3 चीजें। पहले तो हम बोलते हैं कि भारत ने किया, ये बोलते हैं मोदी ने किया। हर चीज मोदी जी कर रहे हैं, भारत तो कुछ नहीं कर रहा है। वैक्सीन भारत नहीं कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया मोदी जी कर रहे हैं, भारत नहीं कर रहा है। तो इनके आप बता दीजिए ना कि, तो मैं शुरू करता हूं, 3-4 सटीक पॉइंट है। मेक इन इंडिया, भारत का मैन्युफैक्चरिंग रेट 14% है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सबके पास गूगल है, आलोक भाई के पास भी, मेरे पास भी, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई मेक इन इंडिया में, ओवरऑल प्रतिशत घटी गई है। मेक इन इंडिया फ्लॉप है, ये सब जानते हैं, पर टीवी चैनल में बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अब अपने से गोल पोस्ट शिफ्ट करके बोला कि हम 25% जीडीपी का मेक इन इंडिया में करेंगे, अब वो 2025 चुनाव के बाद। दूसरा, चाइना को लाल आंख दिखाना तो छोड़ दीजिए। हम थोड़ी बोल रहे थे कि जब भारत ने सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया दुनिया में, चावल का उत्पादन, दूध का उत्पादन, सॉफ्टवेयर का उत्पादन, हमने कहा था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया या भारत ने किया, लेकिन मोदी ने किया। मोदी भारत हो गया। हम इतना ही कहते हैं कि भारत ने किया, हमेशा मोदी करेगा, मोदी का गारंटी है। नहीं आलोक जी, मैं एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। नहीं सर, हमेशा मोदी होगा तो मोदी होगा, और कोई है ही नहीं, ना तो इनकी सांसद है ना मंत्री है, मोदी करेगा। दूसरी बात क्या है कि ये गलत फहमी में है सर। आप कर्नाटक में मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे थे, इनसे पूछिए। मैं बता रहा हूं, टीवी चैनल के डिबेट में मैं भी था, आपके चैनल में नहीं आता, तो बोल रहे थे कि मोदी जी जिता देंगे कर्नाटक में। और हमारे वाजपेयी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, 98% नहीं है सर, 12% से कम मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। 10-15 लाख वैकेंसी आर्मी में होने वाली है, सरकार के 10 लाख वैकेंसी हैं, महंगाई चरम सीमा पर है,
और आप बोलते हो कि सब 98%। तो या तो सब्जेक्ट और सिलेबस हम और आप अलग देख रहे हैं साहब, पर हम कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया सक्सेस है क्या? सौरभ जी, आप एक परिपक्व पत्रकार हैं, आप बताइए, एनालिसिस करके, आपके रिसर्च टीम है, दुनिया जानती है फेल हो गया है, स्किल इंडिया फेल हो गया है, नॉर्थ ईस्ट फेल हो गया है। आप बताइएगा कि इतने बड़े जो है किसान एग्रीकल्चर पॉलिसी दुगनी करनी थी, फेल हो गया है। तो आप बताइएगा कि क्या मैं बताऊं? और ये टीवी में आकर बोलते हैं कि देश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। तो मुझे समझ में, और मोदी नहीं बढ़ रहा है भाई साहब। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि आपके पास ज्यादा आंकड़े हैं, ये फिर अभी जो आपको सुन रहे हैं लोग ये जानना चाहते होंगे, आपने कहा ये इतनी सारी इंडिविजुअल स्कीम्स हैं, ये नहीं चल रही, ये फ्लॉप हो गई हैं, ये तो आपने माना, आपने कहा हम 8% ग्रोथ देते थे, ये 6.5% ग्रोथ देते हैं, तो 6.5% ग्रोथ भी कहीं से तो आ रही है ना, कुछ तो चल रहा है देश में। बस भाई साहब, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो भारत के लोग की जो है मेहनत के चलते हो रहा है। आप सरकार तो अड़चन हो गई है ना, क्योंकि 8.5% से आपने 6%। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मैं नहीं, देखिए एक चीज है, मैं सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आलोक जी बहुत पढ़ते हैं और मैं उनको सम्मान भी देता हूँ, हमारे पुराने अच्छे मित्र भी हैं और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे कोई, देखिए, और हमारे लगातार बहस होती रहती है, बट आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू गाइस। हमारा इतना ही कहना है कि जो आंकड़े आप और हम देख रहे हैं, दोनों को एक साथ देखिए। मैं मेक इन इंडिया के पर चर्चा कीजिए। मेक इन इंडिया का 25% का टारगेट रखा था, आप आने से पहले 14% का, जब हम सरकार में तो 14% था, आपने वहीं के वहीं रख दिया या थोड़ा से कम हो गए, तो ये सफलता मानेंगे। स्किल इंडिया के लोग, जितने भी लोग स्किल इंडिया में गए थे, किसी की नौकरी नहीं हुई। ठीक है सर, क्या इस हाँ, और बेरोजगारी के बारे में तो जवाब एक बार जवाब अजय आलू जी, उन्होंने कहा जो कर रहा है भारत कर रहा है डिस्पाइट द गवर्नमेंट, सरकार अड़चन है, देश फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार तो सारी अड़चनें दूर कर दी हैं, सब मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार का इसमें भी भारत आगे बढ़ रहा है। आपको उससे चिढ़े, मैं इसमें बताता हूँ, सिर्फ मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ओनली मेक इन इंडिया, मैं दूसरा कोई टच ही नहीं करूंगा सब्जेक्ट। ठीक, क्या ये सही नहीं है कि 2014 के पहले सिर्फ एक यूनिकॉर्न था भारत में और 7,000 स्टार्टअप्स थे? आज की तारीख में हमारे पास 114 यूनिकॉर्न है और 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स है। ये मेक इन इंडिया नहीं है तो क्या है? क्या ये सही नहीं है कि $200 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था 2014 तक? आज हमारा एक्सपोर्ट $750 बिलियन प्लस हो गया है। तो ये 550 बिलियन डॉलर का जो जंप हुआ है, ये मेक इन इंडिया का जंप नहीं है तो किसका जंप है? कांग्रेस पार्टी का जंप है। कांग्रेस पार्टी तो स्लंप में जा रही है। आज अगर हम मेक इन इंडिया कहते हैं, जब मैंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन, और आज हम अपने हथियार बेच रहे हैं दूसरे देशों को, और हमारे क्वार्टरली रेवेन्यू से 20,000 करोड़ की है, ये मेक इन इंडिया नहीं है तो क्या है? मेक इन इंडिया कहते किस चीज को है हम? आज अगर हम अपना हाईवे की लेंथ डबल से ज्यादा करने पे सक्सेसफुल हो गए, कितने जॉब्स की बात कर लेते हैं। 2018-19 में ईएसआई की डेटा दे रहा हूं, बस संगठित क्षेत्र, असंगठित की बात ही नहीं करूंगा। संगठित क्षेत्र 2018-19 1.5 करोड़, अगर डेटा निकाल के देख लीजिएगा। 19-20 कोरोना का स्टार्टिंग 1.41 करोड़, ईएसआई का रिकॉर्ड है, मेरे रिकॉर्ड नहीं है। 20-21 कोरोना पीक पे था, सेकेंड वेव के बावजूद 1.14 करोड़। 21-22 1 करोड़ 45, 1.45 करोड़। ये क्या है? ये जो आंकड़ा दे रहे थे अजय आलू जी, ये मैन्युफैक्चरिंग का कह रहे थे, ये कह रहे थे मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में परसेंटेज शेयर 14% 2004 था, आज 2021-22 में भी वो 14%। मैन्युफैक्चरिंग का जीडी नहीं, जब हम यूनिकॉर्न, अगर यूनिकॉर्न और स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो ये सब मेक इन इंडिया है। और ये सब मैंने मोदी जी ने आज क्या बोला कि पहले कल के भाषण की उनकी स्पीच थी कि पहले कार्यकाल की नींव पे हमारे दूसरे कार्यकाल में रिजल्ट आ रहा है और दूसरे कार्यकाल की नींव से भारत की ऊंची इमारत खड़ी होगी। आपके एक दिन में कोई जादू का पहिया नहीं, कैसे घुमाइएगा आ जाएगा। 9 साल मेहनत किया भाई साहब, खपाया है। अच्छा चलिए सर, समय मेरे पास कम है, जरा मैं एक बार वाजपेयी साहब के पास जरूर जाए। वाजपेयी साहब, अभी आंकड़ों को लेकर बहुत बात हुई है, बड़ा सिंपल टर्म्स में 9 साल में क्या बढ़ा देश में? सौरभ एक ही पॉइंट है, वो बोलना शुरू कर चुके हैं उनके बाद। देश की जनता जो है गरीब गांवों में रहती है, ज्यादा से ज्यादा 80% लोग। और देखिए उनका विश्वास जो है मोदी साहब के साथ है, और वो विश्वास एक दिन में नहीं बना है, वो विश्वास 2 कारणों से बना है। एक तो जो मोदी साहब ने कहा वो करके दिखाया, और मोदी प्राइम मिनिस्टर है इसके देश के। प्राइम मिनिस्टर मीन्स
कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, कंट्री मीन्स भारत। और गांव की जो गरीब जनता ना, उसको जब सिलेंडर मिला और उसको जब राशन मिला और उसको जब गांव में सुविधाएं मिली, बिजली मिली, पानी मिली, तो वो महसूस कर रहा है। और वो ये भी महसूस कर रहा है कि उसमें उसके खाते में पैसे आ रहे हैं। यहाँ से सेंटर से दबाते हैं डिजिटल अकाउंट और उसमें पैसे पहुंच जाते हैं, बीच का सब झंझट खत्म हो गया। अच्छा, तो गरीब आदमी, गांव का आदमी भरोसा करता है, ये दिखाया। असल कामयाबी है नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा। शॉर्ट कमेंट डॉक्टर साहब, समय चाहिए बिल्कुल। डॉक्टर अजय कुमार। नहीं, एक तो राम मंदिर पर अपने बना दिया राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सब लोग कहते हैं राम मंदिर अपने बना दिया। यार यही तो प्रॉब्लम है। कुछ भी अगर कोई मिस इंडिया जीत जाएगी, मोदी जी जिता दिए। अरे भाई साहब, कुछ तो बंद करो सर। अब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन हमने बना दिया। अरे वाजपेयी जी बंद तो करो सर चले, आज वक्त इतना ही था। ठीक है, तारीख तो आप पूछते थे। देखिए गारंटी तो सभी दे रहे हैं। देखते हैं लोग जब आपने कहा ना बटन दबेगा बहुत सोचकर, तो वाकई जनता बहुत सोचकर बटन दबाएगी। किसकी गारंटी पसंद आएगी अभी क्या कहें। जूही जी के साथ आज थोड़ी नाइंसाफी हुई, कम समय में दे पाया उनको। जूही जी, इसकी भरपाई किसी और दिन। बहुत शुक्रिया। लेकिन जूही बिस्वास जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर अजय कुमार, AK वाजपेयी जी, अजय आलोक जी, आपका कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।